सो गाइज, जैसा कि सचिन की मम्मी ने बोला था एक लास्ट व्लॉग में कि रिएक्शन वालों के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ लोगों को जवाब देने के लिए कि कुछ लोग बहुत ज्यादा हदें क्रॉस कर रहे हैं। एक्चुअली उनका ब्लॉग आया और मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा गुस्से में बोला या कुछ ऐसा बोला, नहीं। बहुत प्यार से ही उन्होंने लोगों को समझाया कि आप जिस तरीके से मेरे बेटे की या मेरी बहू की फोटो यूज कर रहे हैं, और देखिए फोटो तो खैर यूज होती है थंबनेल पे, लेकिन एक नेगेटिव थंबनेल लिख रहे हैं जो कि मतलब कहीं दूर दूर तक उस चीज का कहीं लेना देना नहीं है। जब उनके घर से कोई ऐसी बात निकली ही नहीं तो भाई हवा क्यों दे रहे हैं इन बातों को। लोगों ने बहुत सारे थंबनेल देखे होंगे कि सचिन और मनीषा का डाइवोर्स होने वाला है, सचिन और मनीषा अलग होने वाले हैं, सचिन और मनीषा का तलाक होने वाला है। तो मुझे पर्सनली कई बार ऐसा लगता है कि किसी के बारे में ऐसा लिखने से पहले ना 100 बार सोच लेना चाहिए कि भाई भगवान ना करे कोई ऐसी चीज हो जाए। अदरवाइज देखिए कहीं पे अगर रिश्ता भी टूट रहा होता है ना, तो इंसान क्या सोचता है कि उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, ना कि उसको तोड़ने की। और जबकि इनके बीच में ऐसा अभी कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने सोशल मीडिया पे आके अभी कुछ भी नहीं बोला। तो हम कैसे अपने आप से ये चीजें बोल सकते हैं कि हाँ इन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, आने वाले टाइम में मनीषा सचिन को तलाक दे देगी, इनके बीच में नेहा आ गई है, नेहा ने इनका रिश्ता खराब कर दिया है, अब मनीषा यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो ये सरासर गलत है। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने कम्युनिटी देखी थी सचिन की, उन्होंने एक कम्युनिटी लगाई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उस कम्युनिटी को एडिट कर दिया गया। अब ये चीजें मुझे समझ में नहीं आई कि एडिट क्यों किया गया। या तो देखिए उनको पर्सनली कॉल आया था, और मुझे जहां तक लगता है उनको कहीं किसी का कॉल ही आया होगा कि आपने ये किस टाइप की कम्युनिटी लगा दी है, इसकी वजह से नेहा तिवारी को जो है हेट मिल रही है। उन्होंने कुछ लिखा ही ऐसे था कि वॉज इन आईसीयू, जल्द लौटूंगा एक नए जीवन के साथ, सारे जवाब भी मिलेंगे, अच्छा सबक मिल गया है। अब अच्छा सबक मिल गया है, क्या सबक मिल गया है भाई साहब को, उन्होंने ये चीज क्लियर नहीं करी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनकी कम्युनिटी एडिट हो जाती है जहां सबक के साथ लिखा हुआ था। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि किसी को भी नेगेटिव ना लिया जाए, सब आज मेरे साथ खड़े हैं जितने कल थे, प्लीज। मतलब ये साफ साफ जो है नेहा आशीष तिवारी के लिए इन्होंने लिखा है, और कहीं ना कहीं फिर से उनका स्टैंड ही लिया है। आपको पता है बहुत सारी रिएक्शन वीडियो बनी है जिसकी वजह से नेहा को गलत बोला गया है, नेहा को जो है कमेंट में गलत बोला गया है, गलत ठहराया गया है कि उसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। जबकि मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि कोई भी इंसान अगर बीमार होता है ना, तो किसी दूसरे इंसान की वजह से नहीं होता। और इनको तो हुआ भाई जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस भाई किसी इंसान की वजह से तो हुआ नहीं है। किसी को डिप्रेशन होता है या इस टाइप की कोई चीज होती है तो 1% इंसान बोल सकता है कि वो डिप्रेशन में था, इसकी वजह से डिप्रेशन में था। लेकिन जॉन्डिस के लिए हम किसको कसूरवार ठहरा सकते हैं? देखिए सचिन है भाई हेल्प करने वाले, ठीक है, हमेशा हर किसी की हेल्प करते हैं, और नेहा की हमेशा की ही है। नेहा ने जब आई थिंक काम स्टार्ट किया था अपना, तो प्रमोशन जो है इन्होंने बहुत अच्छी खासी करी थी, सचिन ने और मनीषा ने। ऐसा नहीं कह सकते कि कभी भी सचिन ने उनके लिए स्टैंड नहीं लिया, या सचिन जो है वहां पर आके कभी खड़े नहीं हुए उनके लिए। चाहे कोई भी कंट्रोवर्सी हो, उनके ऊपर कोई उंगली तक नहीं उठने दी, हमेशा सचिन जो है खड़े रहे। एक बात की और सच्चाई सामने आ चुकी है कि सचिन को वहां पर नहीं बुलाया गया था। अब ये चीज कंफर्म ही हो चुकी है कि सचिन को नेहा ने नहीं बुलाया था, सचिन अपने आप से वहां पर गए थे। जबकि देखिए उनको नहीं जाना चाहिए था। अगर आपने एक लाइव देखी होगी जहां पे नेहा के लिए लाइव की गई है, वहां पे उन्होंने साफ सीधे शब्दों में बोला है कि सचिन को इनवाइट नहीं किया गया था, और सचिन को जाना भी नहीं चाहिए था बिना इनवाइट किए। और ये चीज मैंने भी अपनी वीडियो में बोली थी कि चाहे आपका कोई कितना भी खास हो, अगर वो उसका कोई खुशी का मौका है और वो जब तक आपको इनवाइट ना करे तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हाँ, दुख में इंसान जो है बिना बुलाए चला जाता है, वो होती है एक इंसानियत। लेकिन अगर कोई इंसान खुशी में है, कोई फंक्शन कर रहा है, आपको अगर इनवाइट नहीं किया, आप उठा के मुंह उठा के चले जाओगे, और फिर वहां से आपको क्या मिलती है? बेइज्जती, आपको जिल्लत मिलती है। तो इंसान क्या करेगा? मतलब उसके दिमाग में तो एक बार ही आएगा कि यार मैंने कितना किया इस इंसान के लिए, इन्होंने मुझे मना कर दिया अपने फंक्शन में आने के लिए, और मैं तो देखो सरप्राइज देने गया था। और शायद सचिन के साथ यही हुआ है। नेहा भी अपनी जगह गलत नहीं थी भाई। नेहा की अगर साइड देखी जाए, अभी थोड़े दिन पहले ही भाई बहन के रिश्ते को खराब किया गया था। सबको पता है कुछ लोगों के द्वारा भाई बहन के रिश्ते को बहुत गंदा बताया गया था, ऐसा है वैसा है फलाना ढिमकाना, बहुत गंदी गंदी चीजें बोली गई थी। और वहीं पे अगर किसी लड़की की दूसरी शादी हो रही होती है, दूसरा रिश्ता कहीं जुड़ रहा होता है, तो वो नहीं चाहेगी कि उस रिश्ते में कोई भी कंट्रोवर्सी हो। कल को आने वाले टाइम में फिर दोबारा से उसी इंसान के साथ मुझे देख के फिर दोबारा से बात बनाई जाए।
एक काम जरूर हो सकता था कि उनको अपने फंक्शन में आने देते, लेकिन उनको व्लॉग के लिए मना कर देते, या फिर वो नेहा जो है अपने व्लॉग में उन लोगों को नहीं लेती। इस तरीके से क्या है कि वो फंक्शन भी अटेंड कर सकते थे और कोई बात भी ना होती। देखिए, सबका अपना अपना दिमाग है, सबकी अपनी सोच है, तो कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकता कि बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि भाई बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। और शायद इसी वजह से ये जो राज फैमिली है ना, इनके घर में ये बवाल हुआ है, जहां मनीषा अलग से ही चीजें कर रही हैं, कभी वो शॉर्ट डालती हैं, कुछ बताने वाली होती हैं, फिर उस शॉर्ट को डिलीट कर देती हैं, फिर इंस्टा पे जाके जो है स्टोरी लगाती है कि फैमिली जब टूट जाती है तो इंसान अंदर से टूट जाता है, फिर कोलैब के लिए मना कर देना। अच्छा, मनीषा की एक चीज और सामने आई है कि मनीषा ने एक अपना अकाउंट और बनाया था कल। जहां मनीषा ने कोलैब करने से मना कर दिया था, वहीं पे मनीषा जायसवाल, आई थिंक उनकी कास्ट है, उस नाम से एक अकाउंट बनाया और उन्होंने जो है अपनी एक रील में उसके साथ जो है कोलैब किया था, और उस अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ मनीषा ने फॉलो किया है। तो वो अकाउंट आई थिंक मनीषा का ही है, लेकिन जैसे पहला अकाउंट है इनका मनीषा सचिन करके, मनीषा सचिन लव इस करके है इनका नाम, लेकिन दूसरे अकाउंट का नाम सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने नाम से रखा है। इसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों मनीषा को ऐसा अकाउंट बनाना पड़ा अपनी ही कास्ट से? कल जो मनीषा ने चीजें बोली थी ना इंस्टा पे, वो सच में काफी हर्ट करने वाली थी कि मनीषा कहीं ना कहीं अंदर से बहुत परेशान है। वो ऐसा लगता है कई बार देखने से वो कितना स्ट्रेस में है वो लड़की। तो आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।